इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि एक माँ अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकती है और क्या होता है जब एक भाई बहन अपने फादर की मौत के बाद अपनी नई फोस्टर मदर के साथ रहने जाते हैं। ब्रिंग हर बैक 2025 की एक ऐसी मूवी है जिसे हर प्लेटफॉर्म पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि A24 की ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज के लिस्ट में शामिल हो गई है। तो चलिए देखते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इसमें कौन से डीमन को दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक रशियन VHS टेप से, जहां कुछ लोग एक रिचुअल करने के दौरान उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिसमें वो किसी को फांसी दे रहे थे और दूसरी ओर एक लड़की को एक सफेद घेरे में बिठाकर कुछ स्पेल पढ़े जा रहे थे। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। पाइपर स्कूल के बाद कुछ दोस्त बनाने की कोशिश करती है, पर वो उसे ज्यादा भाव नहीं देते क्योंकि पाइपर पार्शली ब्लाइंड होती है। उसे बस शेप्स और लाइट्स दिखाई देते हैं। तभी वहां एंडी आ जाता है जो कि उसका सौतेला भाई है। वो दोनों जब घर आते हैं तो अपने फादर को शावर में पड़ा देखते हैं, जो ड्रग ओवरडोज से खून की उल्टी करके मर गए थे। एंडी जब तक 18 का नहीं हो जाता तब तक उसे पाइपर के साथ ही रहना होगा और 18 के बाद ही वो पाइपर के गार्डियन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो वेंडी जो CPS की एक वर्कर है उन्हें लॉरा के साथ रहने भेज देती है, जो पहले एक सोशल वर्कर हुआ करती थी और कुछ महीने पहले ही उसकी बेटी कैथी की पूल में डूबकर मौत हो गई थी। यहाँ आने पर एंडी को ऐसा फील होता है कि लॉरा को उन दोनों से ज्यादा केवल पाइपर में इंटरेस्ट है। बाद में वो ऑली से मिलते हैं जो थोड़ा अजीब सा होता है और उसकी आंख के नीचे भी वैसा ही निशान होता है जैसा हमने उस VHS टेप में एक लड़की में देखा था। लॉरा उन्हें ऑली से इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वो उसका नेफ्यू है। जब पाइपर उसके लुक्स के बारे में पूछती है तो लॉरा बताती है कि वो क्यूट है और उसके बालों का कलर रेड और घुंघराले हैं। एंडी को लगता है कि लॉरा ने ये बस मजाक में कहा है, इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब एंडी और पाइपर के यहाँ आने के बाद घर में स्ट्रेंज इवेंट्स होना शुरू हो जाती है, जैसे एंडी अपना बेड गीला कर देता है और उसे अपने फादर मरी हुई हालत में दिखाई देने लगते हैं। लॉरा ऑली को रूम में ही बंद रखती है और रात में वो VHS टेप से उन्हीं रिचुअल्स को सुनती रहती है। अगले दिन एंडी और पाइपर अपने फादर का फ्यूनरल में आ जाते हैं, पर एंडी उनकी ओर नहीं देखता। तो लॉरा एंडी से आकर कहती है कि मरने के बाद कुछ महीनों तक आत्मा शरीर में ही रहती है, इसलिए उसे अपने फादर को ठीक से गुड बाय करना चाहिए और वो एंडी को उन्हें किस करने के लिए भी फोर्स करती है। यहाँ घर पर ऑली रूम का ग्लास तोड़कर बाहर आ जाता है और स्टोर रूम का ताला तोड़ने की कोशिश करता है, मानो अंदर कुछ ऐसा है जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। पर ताला जब नहीं टूटता तो ऑली मुर्गियों को खाने आ जाता है। फ्यूनरल में लॉरा फिल के थोड़े बाल काटकर अपने पास रख लेती है और फिर वो घर आ जाते हैं। एंडी और पाइपर अपने फादर की मौत के बाद बहुत दुखी होते हैं, इसलिए उनका मूड ठीक करने के लिए वो ड्रिंक करते हैं और लॉरा पाइपर को भी थोड़ी विस्की पीने को देती है। ये देखने के बाद एंडी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, पर वो एक के बाद एक ड्रिंक लेने लगते हैं और नशे में नाचने लगते हैं। पाइपर को थोड़ी ही देर में नींद आ जाती है और लॉरा एंडी के साथ बातें करने लगती है। वो उसे कैथी के बारे में बताती है कि उसके मरने के बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी। कई दिनों तक वो कैथी के कमरे के बाहर ही बैठी रही और बस एक बार माँ सुनने के लिए तरस गई। आगे एंडी भी अपने फादर के बारे में बात करता है कि जब उन्होंने पाइपर की मॉम के साथ शादी की तो कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन उनकी माँ अचानक से गायब हो गई और उसके बाद से ही उन्होंने एंडी पर ध्यान देना बंद कर दिया। वो एंडी को बहुत मारते थे और शावर ऑन कर दिया करते थे ताकि पाइपर को उनकी आवाज़ ना आए। बात करते करते ही एंडी सो जाता है और उसके सोने के बाद लॉरा वॉशरूम में आती है और एक मग में टॉयलेट करके एंडी के ऊपर डाल देती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो एंडी नहीं है जो हर रात अपना बेड गीला कर देता है, बल्कि वो लॉरा है जो उसके साथ ऐसा कर रही है। साथ ही वो उसके फ़ोन से भी उनकी सारी फोटोज डिलीट कर देती है। लॉरा जब ऑली के हाथ पर लगे चोट को देखती है जो उसे ग्लास तोड़ने पर लगी थी तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं होती। वो ऑली से थोड़ा और वेट करने को कहती है और समझाती है कि उसे भरपेट खाने को मिलेगा, तब तक वो खुद पर कंट्रोल रखे। तभी हम एक झलक के लिए ऑली की जगह एक डीमन को देख पाते हैं।
अगले दिन जब एंडी की नींद खुलती है तो अपना बेड फिर से गीला पाकर वो कपड़ों को चुपके से धोने आ जाता है। पर लॉन्ड्री में पहले से लॉरा और पाइपर खड़े होते हैं जो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। लॉरा जानबूझकर एंडी को पाइपर के सामने एम्बैरेस करती है और उसे जाकर नहाने को कहती है। एंडी के जाने के बाद लॉरा पाइपर से कहती है कि पिछली रात एंडी पीने के बाद बहुत गुस्से में था और उस पर चिल्ला रहा था, पर हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो बस पाइपर के कान भर रही है ताकि वो एंडी से नफरत करने लगे। अब उनके शॉपिंग जाने के बाद एंडी शावर लेने बाथरूम में आ जाता है, पर वहां उसे उसके मरे हुए फादर दिखाई देने लगते हैं। इसलिए नहाने के लिए वो बाहर आ जाता है और खिड़की पर ऑली को देखता है। एंडी जब उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि लॉरा ने उसे लॉक करके रखा है। तो एंडी एक चाकू की मदद से लॉक ओपन करता है और ऑली को किचन में लेकर आ जाता है। एंडी ने नोटिस किया था कि जब से वो यहाँ आए हैं ऑली ने एक शब्द भी नहीं कहा, इसलिए उससे बात करने के लिए एंडी उसे एक नोटबुक दे देता है। ऑली उसमें कुछ लिखने लगता है और एंडी उसे एक फ्रूट खाने को देता है, पर ऑली फ्रूट के साथ चाकू को भी चबा जाता है, जिसे देखकर एंडी बहुत ज्यादा डर जाता है और ऑली के मुंह से चाकू निकालने लगता है, जिसमें ऑली के लिप्स कट जाते हैं। एंडी उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, पर ऑली घर से बाहर बने सफेद घेरे से बाहर नहीं जा रहा था। पर एंडी उसे खींचकर बाहर निकाल देता है और घेरे से निकलते ही ऑली जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ऑली को देखकर ऐसा लगता है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी उसके एक्सप्रेशंस अचानक से चेंज हो जाते हैं और वो एंडी से हेल्प मी कहता है, जिसके बाद लॉरा भी वहां आ जाती है और एंडी पर चिल्लाने लगती है कि उसने ऑली को घेरे से बाहर क्यों आने दिया। वो उसे कमरे में ले आती है और VHS टेप्स में से स्पेल्स दोहराने लगती है। इस सीन में ऑली को देखने के बाद ऐसा लगता है कि लॉरा ने उसे किसी रिचुअल से बांध रखा है और उसके अंदर किसी डेमोनिक एंटिटी को छिपाए रखा है, जो उस घेरे से बाहर जाने पर कमजोर हो गया था और ऑली होश में आ गया था। पर लॉरा VHS टेप्स देखकर उसे फिर से काबू में कर लेती है और एंडी के फादर से जो बाल उसने रखे थे वो उसे खिला देती है। बाद में एंडी जब किचन में पड़े उस नोट को देखता है तो ऑली ने उसमें बर्ड लिखा था। अब उसने ये क्यों लिखा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एंडी के कपड़ों पर ऑली का खून लग गया था, इसलिए वो शावर लेने आ जाता है, जहां उसके फादर उसे दिखाई देते हैं, जो कहते हैं कि पाइपर को पानी में मत जाने देना। और फिल को ऐसे देखकर एंडी इतना ज्यादा डर जाता है कि भागने की जल्दी में उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा सर के बल गिर जाता है। एंडी को जब होश आता है तो वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में होता है और उठते ही वो घर जाने की जिद करने लगता है ताकि वो पाइपर को बचा सके। तभी वहां लॉरा भी आ जाती है और कहती है कि उसे एक दिन और हॉस्पिटल में रेस्ट करने को कहा गया है। लॉरा एंडी को एक परफ्यूम देती है जिसे पाइपर ने उसके लिए खरीदा था। एंडी लॉरा से रिक्वेस्ट करता है कि वो पाइपर को बारिश में जाने ना दे, पर लॉरा बस हाँ कह देती है और घर आकर वो सबसे पहले यही करती है। वो पाइपर को बारिश में भीगने देती है और उसे देखकर लॉरा को अपनी बेटी कैथी याद आने लगती है। वो पाइपर को स्टोर रूम में ले आकर कैथी की एक स्वेटर देती है और उसे एक डीप फ्रीजर में किसी चीज को छूने के लिए कहती है। पाइपर को ऐसा करने में बहुत अजीब सा फील होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये कैथी की बॉडी होती है जिसे लॉरा ने महीनों से फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। फिर लॉरा ऑली को रिचुअल की हेल्प से तैयार करती है ताकि वो उसके जरिए कैथी की आत्मा को पाइपर में ट्रांसफर कर सके। VHS टिप्स में जो रिचुअल्स दिखाए जा रहे थे उसमें एक लड़की एक बॉडी को खाकर उसे दूसरी बॉडी में डाल रही थी और उसे जिंदा कर रही थी। लॉरा भी ठीक इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रही होती है, इसलिए उसने ऑली को बस एक होस्ट बनाया था ताकि वो एक डीमन एंटिटी को उसके अंदर रख सके और सही समय आने पर कैथी की बॉडी से उसकी आत्मा को पाइपर में डाल सके। पर इसके लिए लॉरा को पहले एंडी से निपटना होगा, इसलिए उसके घर आने पर वो उसका परफ्यूम अपने ऊपर लगा लेती है और पाइपर के कमरे में जाकर उसकी आंख पर जोर से मारती है ताकि पाइपर को ऐसा लगे कि ये एंडी ने किया है। एंडी पाइपर को समझाने लगता है कि वो उसके कमरे में नहीं आया था, पर लॉरा पाइपर के कान भरने लगती है और कहती है कि एंडी एग्रेसिव हो गया है और वही ऐसा कर सकता है। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर एंडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो पाइपर के लिए खुद को कंट्रोल करता है और लॉरा से ज्यादा बहस नहीं करता। तभी उसकी नजर ऑली पर जाती है जो बाहर बारिश में खड़ा होता है। एंडी को ऑली शुरू से ही बहुत अजीब लगा था और वो जब उसकी वीडियो लेने लगता है
तो उसे एक पल के लिए ऑली के सिर पर सींग दिखाई देते हैं। लॉरा ये देखकर एंडी से उसका फोन छीन लेती है और उसे तोड़ देती है। एंडी के लिए अब ये हद से ज्यादा होने लगता है, इसलिए वो पाइपर को उसके साथ चलने को कहता है। पर पाइपर जब एंडी पर विश्वास नहीं करती और लॉरा के साइड लेती है तो एंडी गुस्से में सीपीएस आ जाता है, जहां उसे ऑली की फोटो मिसिंग पर्सन वाले बोर्ड में दिखाई देती है, जहां उसका असली नाम कॉनर बर्ड लिखा होता है। एंडी ये बात जाकर वेंडी को बताता है, जिसने उन्हें लॉरा के पास भेजा था, और उनसे शिकायत करता है कि उन्होंने बिना किसी जांच के उसे और पाइपर को लॉरा के पास कैसे भेज दिया। तो वेंडी लॉरा को डिफेंड करती हुई कहती है कि लॉरा चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस में 20 साल से काम कर रही है और वो एक अच्छी काउंसलर है। पर एंडी उन्हें अपने साथ चलने के लिए फोर्स करने लगता है, और वो जब रिकॉर्ड्स में चेक करते हैं तो उन्हें कॉनर बर्ड की न्यूज़ मिल जाती है, जो कुछ हफ्ते पहले गायब हो गया था। तो अंत में वेंडी को उसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ एंडी के जाने के बाद लॉरा सबसे पहले पाइपर को गेम प्ले में छोड़ देती है और घर वापस आ जाती है, जहाँ ऑली, जो असल में कॉनर बर्ड है, अब कंट्रोल से बाहर चला गया था, और उसके अंदर में जो डीमन है उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वो हर चीज को खा रहा होता है। डीमन की नज़र जब लॉरा पर जाती है तो वो उस पर भी हमला कर देता है और उसके हाथ से एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा खा जाता है। लॉरा किसी तरह खुद को बचाकर कमरे में आ जाती है, पर उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। डीमन को इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि वो टेबल भी खाने लगता है, और जब उसे और कुछ नहीं मिलता तो कॉनर के ही शरीर को खाने लगता है। लॉरा जब कमरे से बाहर आती है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो अब इस डीमन को और ज्यादा कंट्रोल में नहीं रख सकती, इसलिए वो उसे स्टोर रूम में ले जाती है और कैथी की बॉडी को खाने देती है। यहाँ एंडी और वेंडी लॉरा के घर के लिए निकल गए थे, और रास्ते में एंडी पाइपर के लिए एक वॉइस मैसेज भेज देता है, और क्योंकि पाइपर अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी, इसलिए वो सारे मैसेजेस लॉरा पढ़ लेती है और वेंडी के आने से पहले पूरे घर को साफ करने लगती है। वेंडी जब घर आती है तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, और वो सोचने लगती है कि कहाँ वो एंडी की बातों में आ गई, और लॉरा पर शक करने लगी। एंडी कार से उतरकर पाइपर को ढूंढने लगता है। तभी उसे वहां मुर्गियों के कंकाल मिलते हैं, और जैसे ही एंडी स्टोर रूम की ओर जाता है तो देखता है कि डीमन कैथी की लाश को खा रहा होता है। यहाँ वेंडी जैसे ही घर से जाने लगती है, वो लॉरा के हाथ पर खून देख लेती है, तो उसे उस पर थोड़ा शक होता है। तभी वेंडी को बाहर से एंडी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, पर लॉरा अचानक से उसे पकड़ लेती है और बाहर जाने से मना करती है। वेंडी को यह थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो लॉरा से अपना हाथ छुड़ाकर जब एंडी के साथ स्टोर रूम में आती है तो उसके सामने जो दृश्य होता है उसे देखकर वो तुरंत कार की ओर भागने लगती है। पर लॉरा पीछे से अपनी कार ले आती है और वेंडी के साथ एंडी को भी कुचल देती है। वो उन दोनों की लाश को कमरे में रख देती है और पाइपर को लेने आ जाती है, और तभी वेंडी का फ़ोन रिंग होने लगता है। तो लॉरा पाइपर से ये कहती है कि उसने अपने फ़ोन में न्यू रिंगटोन रखी है, और वो फ़ोन को साइलेंट करने चली जाती है। तभी ऊपर वाले कमरे से पाइपर को एंडी की आवाज़ आती है, जो उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा होता है। पाइपर जब आवाज़ को फॉलो करते हुए ऊपर आती है तो ये डीमन होता है, जो एंडी की आवाज़ में पाइपर को पुकार रहा था। पाइपर चेक करने के लिए जब उसके बालों को छूती है तो उसे पता चलता है कि ये एंडी नहीं है। तभी वहाँ लॉरा आ जाती है और कहती है कि ये ऑली है, और वो पाइपर को नीचे ले आती है। इस बार पाइपर फिर से लॉरा से ऑली के बालों के बारे में पूछती है, तो लॉरा उसे जवाब देती है कि ऑली के बाल लाल और घुंघराले हैं, और ये सुनते ही पाइपर समझ जाती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो वह दौड़कर बाथरूम में छिप जाती है, जहां उसे एंडी की लाश पड़ी मिलती है। पाइपर को रियलाइज होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो उसने एंडी की बात नहीं मानी। वो भागने के लिए जल्दी से दरवाज़ा खोलती है, पर लॉरा उसे पकड़ लेती है, और खींचने की वजह से पाइपर का सर मेन गेट से जाकर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। लॉरा उसे पूल में ले आती है, जहां कैथी की मौत हुई थी, और कॉर्नर के अंदर जो डीमन होता है वो भी अपने असली फॉर्म में आने लगता है। तो लॉरा पाइपर को पानी में डुबोने लगती है, और पाइपर खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, और जैसे ही पाइपर को ऊपर आने का मौका मिलता है वो जोर से माँ कहकर चिल्लाती है, जिसे लॉरा महीनों से सुनने के लिए तरस रही थी। और ये सुनने के बाद उसे पाइपर में कैथी दिखाई देती है,
और लॉरा को समझ में आ जाता है कि अपनी बेटी को पाने का ये तरीका बहुत गलत है, इसलिए वो पाइपर को छोड़ देती है। लेकिन डीमन अभी भी भूखा होता है, तो वो पाइपर पर हमला कर देता है। तो पाइपर उसके पेट पर जोर से लात मारकर भाग जाती है और रोड पर जाकर हेल्प मांगने लगती है। लॉरा कैथी के लाश के पास आ जाती है और उसके साथ बिताए अच्छे पलों को याद करने लगती है। पर अंत में उसे समझ में आ जाता है कि सब कुछ ठीक करने की जिद में उसने बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। इसलिए लॉरा कैथी की बॉडी को पूल में ले आती है और अपनी भी जान दे देती है। रिचुअल पूरा न होने के कारण कॉनर सफेद घेरे से बाहर आने की हिम्मत करता है और डीमन के उसके शरीर से जाने के प्रोसेस में उसे बहुत दर्द भी होता है। तभी वहां पुलिस की एक टीम आ जाती है और उसे रेस्क्यू करती है। लॉरा का भी अंत उसी पुल में हो जाता है जहां उसकी बेटी की मौत हुई थी और पाइपर को वापस सीपीएस में भेज दिया जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ब्रिंग हर बैक ओवरऑल एक ऐसी माँ के बारे में है जो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लॉरा शुरू से ही कल्ट की एक मेंबर थी, जहां वो पुनर्जीवन रिचुअल के जरिए आत्मा को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं और इसके लिए वो तरी नाम के डीमन की हेल्प लेते हैं। लॉरा ने कॉनर के अंदर इसी डीमन को रखा था ताकि वो कैथी की आत्मा को पाइपर की बॉडी में ट्रांसफर कर सके। लॉरा ने कॉनर को कैथी की मौत के कुछ ही हफ्ते बाद किडनैप कर लिया था, क्योंकि उसे तरी डीमन को बुलाने के लिए एक होस्ट की जरूरत थी। और लॉरा ने कॉनर को अपने एक नेफ्यू ऑली का नाम दे दिया, जिसके सच में लाल और घुंघराले बाल थे। मूवी के अनुसार तो फिल की ड्रग ओवरडोज से मौत हुई थी, पर कुछ थ्योरीज का ऐसा भी मानना है कि पाइपर की मां के डेथ के बाद फिल ने इस रिचुअल का यूज किया था, पर वो तरी डीमन को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो उसी के ऊपर हावी हो गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो एंडी को मारने पीटने लगा और कुछ समय बाद फिल की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। ये फिल्म ग्रीफ पर बेस्ड है, जहां किसी को खोने का दुख इतना बड़ा होता है कि उसे पाने की इच्छा में हम कई बार ऐसी चीजें कर जाते हैं जो वास्तव में बहुत खतरनाक होती है और उनके आउटकम्स उससे भी भयानक होते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।